हेलो एवरीवन, आई एम अगेन हेयर बट नॉट विथ एनी सेगमेंट। आज जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन पूरे पाकिस्तान में एक बहुत अहम और बहुत ही ख़ास दिन मनाया गया। ऐसा दिन जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले देखा था और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत पहले देखा था, और जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बानी पाकिस्तान है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पूरा किया अपनी बहुत ज़्यादा कोशिशों से और जद्दोजहद से, और फाइनली जो है आज पाकिस्तान हमारे सामने है जो कि एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक बहुत ख़ास दिन है और इस दिन एक नेशनल हॉलीडे भी मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था तब जब एक पाकिस्तान मूवमेंट चलाई गई थी और जिसको लीड कर रही थी मुस्लिम लीग, जिसके फाउंडर थे, जिसको चला रहा था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और उनकी ही जद्दोजहद से आज पाकिस्तान जो है एक आज़ाद मुल्क है। इस दिन की एक ख़ास दिन ये भी है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दौरान इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 27 रमज़ान था, और आप सबको पता होगी कि इसकी अहमियत क्या है। जिस दिन लैलतुल क़द्र मनाया जाता है और जिस दिन ये कहा जाता है कि कुरान पाक की रिविलेशन हुई थी, यानी कि कुरान पाक नाज़िल हुआ था। इससे अहम और ख़ास बात और क्या हो सकती है कि जिस दिन कुरान पाक नाज़िल हुआ था, जो कि लैलतुल क़द्र जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। इस दौरान बहुत सारे फेस्टिवल्स पूरे मुल्क के अंदर किए जाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, फ्लैग लहराया जाता है और बहुत कुछ। जैसा कि आपको पता है कि आज अगर हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं तो उसका क्रेडिट जाता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फ़ाउंडर हैं पाकिस्तान के। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि बेसिकली वो क्या थे। वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी उनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो लीडर थे, जो कि 1930 में फॉर्म की गई थी। उनकी बर्थ और डेथ सेम ही सिटी में हुई थी, यानी कि कराची में। 25 दिसंबर 1876 में उनकी बर्थ हुई थी और उनकी डेथ जो हुई थी वो 11 सितंबर 1948 हुई थी, यानी कि एग्जैक्टली जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई थी। कायद-ए-आज़म को ग्रेट लीडर और बाबा कौम यानी कि फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, और कायद-ए-आज़म ही फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। यहाँ पर मैं आपसे उनकी कुछ कही हुई बातें शेयर करना चाहूँगी। कायद-ए-आज़म कहते थे, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। उन्होंने एक और बात बोली थी, विथ फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज़ नथिंग वर्थ वाइल दे यू के नॉट अचीव। यानी कि अगर किसी चीज़ का आपको यकीन है, आप खुद पे एतमाद रखते हैं, आप वो चीज़ डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। बट आप उसमें अपना पूरा फेथ डालें, आप उस चीज़ को डिसिप्लिन से करें और सेल्फलेस डिवोशन से करें, तो वो चीज़ आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। एक और बात जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और जो बात मुझे आप आज तक उनकी याद है, कायदे-आज़म बोलते थे कि जब भी आप कोई फ़ैसला लो तो उस फ़ैसले को लेने से पहले 100 दफ़ा सोचें, मगर एक दफ़ा अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में तो उस पे फर्म डटे रहें उस चीज़ को। अब किसी भी हालत में आपको करना है, क्योंकि वो सोचना आपको तब था जब आपने डिसीजन लेना था। अब आपने ले लिया है तो अब आपको वो चीज़ किसी भी हालत में करनी है। तो फिर से मैं आज आपको यही बोलूँगी 14 अगस्त को भी कि कायद-ए-आज़म ने और बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको ज़ाया मत करें, आप इस चीज़ को और आगे ले जाएं और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करें कि हम, जैसा कि आपको पता है कि आज अगर हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं तो उसका क्रेडिट जाता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फ़ाउंडर हैं पाकिस्तान के। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि बेसिकली वो क्या थे। वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी उनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो लीडर थे, जो कि 1930 में फॉर्म की गई थी। उनकी बर्थ और डेथ सेम ही सिटी में हुई थी, यानी कि कराची में। 25
दिसंबर 1876 में उनकी बर्थ हुई थी और उनकी डेथ जो हुई थी वो 11 सितंबर 1948 हुई थी, यानी कि एग्जैक्टली जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई थी। कायद-ए-आज़म को ग्रेट लीडर और बाबाए कौम यानी कि फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है और कायद-ए-आज़म ही फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। यहाँ पर मैं आपसे उनकी कुछ कही हुई बातें शेयर करना चाहूँगी। कायद-ए-आज़म कहते थे, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। उन्होंने एक और बात बोली थी, विथ फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज़ नथिंग वर्थ वाइल दे यू के नॉट अचीव। यानी कि अगर किसी चीज़ का आपको यकीन है, आप खुद पे एतमाद रखते हैं, आप वो चीज़ डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। बट आप उसमें अपना पूरा फेथ डालें, आप उस चीज़ को डिसिप्लिन से करें और सेल्फलेस डिवोशन से करें, तो वो चीज़ आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। एक और बात जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और जो बात मुझे आज तक उनकी याद है, कायद-ए-आज़म बोलते थे कि जब भी आप कोई फ़ैसला लो तो उस फैसले को लेने से पहले 100 दफ़ा सोचें, मगर एक दफ़ा अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में तो उस पर फर्म डटे रहें, उस चीज़ को अब किसी भी हालत में आपको करना है, क्योंकि वो सोचना आपको तब था जब आपने डिसीजन लेना था। अब आपने ले लिया है तो अब आपको वो चीज़ किसी भी हालत में करनी है। तो फिर से मैं आज आपको यही बोलूँगी 14 अगस्त को भी कि कायद-ए-आज़म ने और बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको ज़ाया मत करें, आप इस चीज़ को और आगे ले जाएं और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करें कि इस पे और फ़ख्र करें। आज देखते हैं कि पूरे मुल्क में किस तरीके से इस दिन को मनाया गया। ये फज़ा तुम्हारे है, महरबर तुम्हारे तुम्हारे। ये है हम सब का पाकिस्तान। है मेरे प्यारे वतन, तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया।